नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आज हमारे चैनल तर्क और तंत्र में। और आज मैं बैठा हूँ श्री मयंक अग्रवाल जी के साथ, जो नमस्कार। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और कॉस्मिक हीलर हैं। नमस्कार मयंक जी, स्वागत है नमस्कार आपका जी। हमारे चैनल पर। अम, तो मयंक जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे राशिफल में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे जी। अ, राहु और आप मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने के बारे में। केतु एक प्लैनेट है। जी, जी, जी। केतु क्या है? केतु के बारे में एक हम मैं जितने भी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से मिलता हूँ हुँ, या हुँ। बात करते हैं, कभी भी केतु का नाम ज़्यादा नहीं आता। शनि शनि का नाम आता है बिल्कुल जी, बिल्कुल। और सूर्य का नाम आ जाता है, मार्स का, मंगल का नाम आ बहुत जाता है। आता है। केतु बहुत ही लीस्ट स्पोकन अबाउट हुँ, हुँ। है एक। करेक्ट, करेक्ट। तो क्या है केतु और क्या इसका व्हाई इज़ इट नॉट दैट मच नोन? देखिए आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि टोटल हमारे इस सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, जो कि हमारे शरीर पर अपने-अपने प्रभाव के साथ प्रभाव डालते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो सूर्य है, जुपिटर है, शनि है, राहु है, मंगल है। केतु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, बट जितने भी ब्राह्मण पंडित हैं वो इसकी बात नहीं करते हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है। ये जब-जब जीवन में आएगा तो अध्यात्म की तरफ इंसान को लेके जाएगा। अब अध्यात्म का मतलब यहाँ ये है कि जब-जब इंसान अपने गृहस्थ जीवन से दूर होगा, तब-तब वो अध्यात्म की तरफ जाएगा। इसीलिए पहले के ज़माने में गुरु परंपरा थी हुँ, हुँ। कि बच्चों को पहले से ही गुरु के पास भेजा जाता था, हुँ, ताकि उनका केतु बैलेंस हो सके, उनकी हुँ, लाइफ में एक बैलेंसिंग आए। हुँ, हमने आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो हम लोग को आज की डेट में राहु के पीछे बहुत भगाया जाता है। चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, चाहे वो पैसों के थ्रू हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के थ्रू हो। हुँ, हुँ, बट जो केतु ग्रह है वो पूरा-पूरा अध्यात्म है। हम अपने अंदर जितना उतरेंगे वो केतु है। केतु के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। केतु हमारी जड़ भी है और केतु हमारे घर पे लगा हुआ झंडा भी है। हुँ, तो जब-जब व्यक्ति जड़ों के पास वापस आएगा, वो अपनी केतु के पास वापस आ रहा है। केतु हमारे कुल देवी देवता भी हैं। इसीलिए बोला जाता है कि साल में एक बार अपने कुल देवी या देवता के दर्शन करिए। हुँ, हुँ, इसके साथ-साथ केतु हर वो छुपी हुई चीज़ है जिसका कारण हमको नहीं पता है। वो बीमारी जो कि 15-20 सालों तक चलती रहती है और हमको एंड में मालूम पड़ता है कि भाई हमें इस तरीके से ये बीमारी थी, वो केतु से संबंधित बीमारी है। राहु की बीमारी बहुत परेशान कर के आती है। हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर ग्रह काम कैसे करते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताएँ कि अगर हमारे शरीर पे कोई कट लगता है, तो वो क कट मंगल का है। उस कट के अंदर जब जाएँगे तो वो राहु की जगह है। और जो इन्फेक्शन अंदर से निकलेगा, जिसकी कोर वजह से वो बीमारी या वो पॉइज़न हुआ था हमारे शरीर में, वो केतु है। यानी कि हर वो छुपी हुई चीज़ जो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप है, वो केतु है। दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये पूरा जो हमारा सौरमंडल है, ये स्पेस एलिमेंट जो कि राहु के अंतर्गत आता है। अब केतु इसमें कहाँ है? जहाँ पर भी सौरमंडल खत्म होगा, स्पेस खत्म होगा, वहाँ से केतु शुरू होगा। हुँ, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का कोई सर-पैर नहीं होता। भक्ति में आप अपने आप को जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। भक्ति है तो है, हुँ, हमारे प्रति किसी की श्रद्धा है तो है। बट राहु में क्या है? यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स। हुँ, आप हुँ, कैलकुलेशन करके अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। इसीलिए मैनिपुलेशन बोलते हैं राहु है। केतु क्या है? जहाँ हम कुछ नहीं करते हैं। तो जब व्यक्ति कुछ भी नहीं करेगा और उसके साथ चीज़ें होने लगेंगी, वो सब केतु के अंतर्गत आती हैं। हम पैदा खुद नहीं होते हैं, हुँ, हुँ, हमें किया जाता है। हम लोग बड़े भी खुद नहीं होते हैं, अपने आप होते हैं। जो हुँ, कुछ हुँ। अपने आप हो रहा है, वो सब केतु ग्रह की वजह से हो रहा है। तो जैसे कई जगह बोला जाता है कि अच्छा आप ये उपाय कर लीजिए, इससे आपका मंगल ग्रह शांत हो जाएगा, ये कर बिल्कुल। लीजिए हो जाएगा। केतु को कंट्रोल करना कोई तरीका है, या जैसे आप कह रहे हैं कि इसका कोई इट्स बाय इटसेल्फ उसको कंट्रोल करने का कोई करेक्ट, तरीका है ही करेक्ट, नहीं? करेक्ट। देखिए कंट्रोल जब-जब हम ये कहते हैं हम ग्रहों को कंट्रोल कर लें या हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उपायों के थ्रू, हुँ, तो हम कुछ समय के लिए उस चीज़ को टाल सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर उस ग्रह को कोई इवेंट देना है, तो आज नहीं तो वो कल देगा। इस हुँ, पीढ़ी में नहीं देगा तो अगली पीढ़ी में देगा। इस जन्म में नहीं देगा तो अगले जन्म में देगा। वो हुँ, कर्मा घूम के तो वापस आएगा ही आएगा। बिकॉज़ एक कर्म हमको जब भोगना था, हमने बीच में एक नया उपाय डाल के दूसरा कर्म बना लिया। हुँ, लेकिन जो कर्म भोगना था उसका क्या होगा? किसी हुँ, रूप में तो वापस आएगा। उपाय क्या करते हैं? हमें सिर्फ़ कर्म भोगने की शक्ति दे देते हैं।
प्रॉब्लम हुँ, आएगी लेकिन हमको पता नहीं लगेगा। हुँ, केतु वो ग्रह है जो आपको बैलेंस बनाने के लिए बोलता है। केतु का सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल भगवान कृष्ण हैं, हुँ, जो हर चीज़ में बैलेंस होते हैं। ना सुखम, ना दुखम, हर चीज़ में बैलेंस। ना हुँ, बहुत ज़्यादा हँसो, ना बहुत ज़्यादा रो। हुँ, तो जो व्यक्ति बैलेंस वे में चलेगा, वो अपने केतु को बहुत बढ़िया करके चल रहा है और वो अपनी पीढ़ियों को तार देता है। तो जब-जब आप देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा सुखी होते हैं या खुश होते हैं, कुछ समय बाद हमको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है या हम खुद ही नाराज़ हो जाते हैं। हमारी हुँ, लाइफ़ में खुद ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। हुँ। केतु कहता है आप बैलेंस रहिए, आध्यात्मिक रहिए, गुरु के प्रति समर्पित रहिए। यही केतु है।